हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ग्रामर का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, इसे हम लोग क्यों पढ़ते हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं वो भी पढ़ेंगे ही। इसके साथ साथ आज हम लोग नाउन के बारे में डिटेल में जानेंगे कि नाउन को कितने बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, किसके आधार पे इसका वर्गीकरण किया गया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि स्पीच क्या है। हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें स्पीच क्या होता है। क्या कुछ भी रैंडम वर्ड्स को हम लोग स्पीच बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। स्पीच वो होगा जो कोई मीनिंग देगा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ सेंस, अ मीनिंगफुल सेंटेंस, उसको ही हम लोग स्पीच बोल सकते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं उन सारे वर्ड्स को 8 भागों में बांटा गया है। 8 पार्ट्स में उन सबको कैटेगराइज किया गया है जिसको कि हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्लियर है? चलिए, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच इंडिकेट्स हाउ द वर्ड फंक्शंस इन मीनिंग एज वेल एज ग्रामेटिकली विद इन द सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बताता है कि कोई वर्ड, कोई पर्टिकुलर वर्ड किसी सेंटेंस के अंदर क्या काम कर रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई एक वर्ड हमेशा किसी एक ही पार्ट ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, कोई कोई नाउन है तो नेसेसरीली वो हमेशा नाउन ही, हमें 100% वो नाउन का ही काम करेगा, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से यूज किया जा रहा है सेंटेंस में। एग्जाम्पल के तौर पे वर्क, जो ये वर्ड है वर्क, ये एक वर्ब के तरह भी यूज हो सकता है कहीं पे और एक नाउन भी हो सकता है। उसी तरह से बट जो है ये एक कंजंक्शन भी हो सकता है या किसी अलग जगह पे एक प्रीपोजिशन का भी काम कर सकता है। वेल एक एडजेक्टिव या फिर एक एडवर्ब या एक इंटरजेक्शन के तरह यूज हो सकता है। बहुत सारे नाउन्स भी कभी कभी एडजेक्टिव के जैसा भी यूज किए जाते हैं। तो इस तरह से मैनी वर्ड्स इन इंग्लिश कैन हैव मोर देन वन जॉब। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो बहुत अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आ सकते हैं, अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के एग्जाम्पल में आ सकते हैं वो। तो इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि जो पहला सेंटेंस है, माई वर्क इज ईजी, मेरा काम आसान है, तो यहाँ पे वर्क जो है नाउन की तरह यूज किया गया है। लेकिन जो अगला है, माई माफ कीजिएगा, आई वर्क इन दिल्ली, तो यहाँ पे ये सेम वर्ड वर्क एक वर्ब की तरह यूज किया गया है। उसी तरह से आगे हम लोग क्या देख सकते हैं, जॉन केम बट मैरी डिडंट केम, तो यहाँ पे बट जो है ये इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे बट जो है एक कंजंक्शन की तरह से यूज किया गया है इस वाले सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, एवरी वन केम बट मैरी, मैरी के अलावा सब आ गए, तो यहाँ पे बट जो है प्रीपोजिशन की तरह से यूज किया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ही वर्ड है ये, कभी नाउन वर्ब या फिर कभी कंजंक्शन प्रीपोजिशन की तरह यूज हो रहा है। उसी तरह से एक वर्ड है वेल, ये भी एडजेक्टिव एडवर्ब और इंटरजेक्शन के तरह से इन सेंटेंसेस में यूज करके बताया गया है। नाउन जो ये आफ्टरनून है, ये एक नाउन की तरह इस वाले सेंटेंस में यूज किया गया है, जैसे वी एट इन द आफ्टरनून। बट नेक्स्ट सेंटेंस में क्या, ये एक एडजेक्टिव की तरह से यूज हो रहा है यही वर्ड आफ्टरनून। वी हैड आफ्टरनून टी, टी के बारे में बताया जा रहा है कि आफ्टरनून वाला टी हमने कर लिया, ले लिया। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से अब तक इस टेबल से क्लियर हो चुका होगा कि हमें ये ध्यान देना है कि किसी सेंटेंस के अंदर जो वर्ड है वो क्या रोल प्ले कर रहा है, क्या फंक्शन वो कर रहा है। तो उसके आधार पे हम बता पाएंगे कि ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आ रहा है। सो व्हाट मैटर इज व्हाट जॉब अ वर्ड इज डूइंग इन द सेंटेंस, ये मायने रखता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। वो हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और
इंटरजेक्शन, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग देखते हैं नाउन। ये जो नाउन है, ये सब जानते हैं कि नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। दुनिया में जितने भी सारे चीज़ हैं उन सब के नाम को हम लोग नाउन बोलते हैं। तो नाउन को अलग अलग बेसिस पे, अलग अलग तरह से क्लासिफाई किया गया है। जो जनरल क्लासिफिकेशन है, जो मोस्ट कॉमन वाला है, हम लोग जानते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके अलावा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन भी हम लोग पढ़ते हैं। फिर जेंडर के आधार पे भी क्लासिफाई किया जाता है, जैसे मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। इन सब के बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में। इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन किया जाता है, कौन सा? सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। क्लियर है? तो अभी हम लोग इसको डिटेल में इन सारे क्लासिफिकेशन को देखते हैं कि नाउन को कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है और उनका मतलब क्या होता है। तो जो जनरल वाला क्लासिफिकेशन है, जो मोस्ट कॉमनली जो क्लासिफाई किया जाता है, तो सबसे पहला उसका टाइप है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी भी जगह के या किसी व्यक्ति के नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन के अंदर रख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मोहन, दिल्ली, डॉक्टर, एट्सेट्रा। फिर आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज अ नेम रेफरिंग टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग इन जनरल। जनरली अगर हम लोग किसी आदमी के बारे में बताते हैं, हम लोग उसका नाम अगर स्पेसिफाई नहीं करते हैं, किसी भी आदमी या जगह या किसी चीज़ के बारे में अगर हम लोग इन जनरल बात करते हैं, तो वो किसके अंदर आता है? कॉमन नाउन के अंदर। जैसे किंग, कौन सा किंग? नाम नहीं बताया जा रहा है, प्रॉपरली नाम बता देते तो फिर वो कॉमन नाउन, माफ कीजिएगा, प्रॉपर नाउन के अंदर आ जाता। अभी ये कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है। फिर बॉय, बॉय कोई भी बॉय हो सकता है, नाम बताया नहीं गया है। फिर गर्ल, सिटी, एट्सेट्रा। तो ये कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। फिर आता है कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर। अगर एक साथ कलेक्टिवली किसी भी चीज़ या किसी व्यक्ति के बारे में बताया जाता है, तो उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे टीम, कमिटी, ज्यूरी, आर्मी। तो ये सारे क्या कलेक्टिव नाउन्स के एग्जाम्पल हैं। फिर नेक्स्ट आता है मटीरियल नाउन। ये क्या है? अ मटीरियल नाउन इज द नेम ऑफ मेटल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड ऑफ। यानी कि उन सारे पदार्थ जिनसे मिलके कोई भी चीज़ बनते हैं, तो उनको हम लोग, उन पदार्थ के नाम को हम मटीरियल नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, आयरन, वुड, एट्सेट्रा। फिर लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन जनरल रेफर्स द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। कोई भी क्वालिटी होगा, किसी भी व्यक्ति, किसी भी चीज़ के गुण या कोई काम या किसी अवस्था, तो इन सारे चीज़ों के नाम को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं ऑनेस्टी, ब्रेवरी। तो ये सारे क्या, ये दोनों वर्ड जो है क्या क्वालिटी के बारे में बताते हैं। तो ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये हम देख नहीं सकते। ऑनेस्टी किसी व्यक्ति के अंदर होता है, तो इस चीज़ को हम लोग देख, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का ही मतलब होता है समथिंग विच इज़ नॉट कॉन्क्रीट, जिसको हम लोग बस फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो वो होता है एब्स्ट्रैक्ट। उसी तरह से हेट्रेड, लाफ्टर, ये सब क्या एक्शन है। किसी व्यक्ति को हम हंसते हुए देखते हैं, लेकिन हंसी क्या चीज़ है उसको हम लोग देखते नहीं हैं, उसको हम लोग बस सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये सारे क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्लासिफिकेशन में, जिसको कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन बोला जाता है। तो ये भी आप सब जानते होंगे काउंटेबल नाउन क्या होता है। काउंटेबल नाउन होता है द नेम ऑफ एनीथिंग दैट कैन बी काउंटेड। ऐसी चीज़ें जिसे काउंट किया जा सकता है, तो उनके नेम को हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल भी आसान है, ट्री, टेबल, चेयर, बुक। इन सारी चीज़ों को हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए ये काउंटेबल नाउन। अगला है अनकाउंटेबल नाउन। तो ये नाम से भी क्लियर हो रहा है, ऐसी चीज़ें जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते, तो उनके नाम को हम लोग क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल के तौर पे गैस,
फर्नीचर, शुगर एट्सेट्रा। तो ये हो गए अनकाउंटेबल नाउन। फिर जो नेक्स्ट वाला है, अगला क्लासिफिकेशन क्या है, ये जेंडर के बेसिस पे है। जेंडर यानी लिंग के आधार पे जो चीज़ों को क्लासिफाई किया गया है उसे हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। तो पहला वाला है मैस्कुलिन जेंडर, यानी पुल्लिंग वस्तुओं के नाम को हम लोग मैस्कुलिन जेंडर के अंदर रखते हैं, जैसे फादर, टाइगर, पावर, वायलेंस, सन एट्सेट्रा। फिर आता है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर क्या होता है, इट डिनोट्स द नेम ऑफ फीमेल्स, ठीक है, जैसे मदर, टाइग्रेस, नेचर, पीस, ये सारी चीज़ें क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए इसे फेमिनिन जेंडर के अंदर रखा गया है। अगला है कॉमन जेंडर, इट रिप्रेजेंट्स आइदर सेक्स, जैसे चाइल्ड, बेबी, टीचर। तो इन सारे वर्ड से हमें किसी एक स्पेसिफिकली किसी एक मैस्कुलिन जेंडर या फेमिनिन जेंडर का नहीं पता चल रहा है। ये सारे एग्जाम्पल कॉमन जेंडर के अंदर आते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकता है, या तो मेल या फीमेल, ठीक है। लास्ट वाला क्या है, न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर होता है, इट रिप्रेजेंट्स दोज नॉन लिविंग थिंग्स विच इज नाइदर मेल नॉर फीमेल, ना ही ये स्त्रीलिंग है ना ही पुल्लिंग है, तो इसे हम लोग न्यूटर जेंडर के अंदर रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कॉपी, बुक, रूम, पेपर एट्सेट्रा, टीवी एट्सेट्रा, ठीक है। चलिए, नाउन को हम लोग एक दूसरे तरह से भी क्लासिफाई करते हैं, वो क्या है, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। ये भी जानते हैं, एक वचन और बहुवचन, हिंदी में इसे ऐसे बोला जाता है। सिंगुलर नाउन क्या है, जो सिंगल पर्सन, थिंग और एनिमल के नाम को बताएगा, उसे हम लोग सिंगुलर नाउन के अंदर रखेंगे, ऐसे वर्ड्स को, जैसे बॉय, गर्ल, टेबल, कार, बस एट्सेट्रा। और प्लूरल नाउन पता ही है, जो एक से ज़्यादा चीज़ों के नाम को हम लोग प्लूरल नाउन के अंदर रखते हैं। बॉयज़, गर्ल्स, टेबल्स, कार्स, ये सारे एग्जाम्पल प्लूरल नाउन के अंदर आते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि नाउन को 4 अलग अलग तरह से क्लासिफाई किया गया है। अब देखते हैं आज का वर्ड ऑफ द डे। आज का वर्ड है आर्किपेलागो, जिसका कि हिंदी में मीनिंग होता है द्वीप समूह। इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है एन एक्सटेंसिव ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है, आइलैंड्स का बड़ा सा ग्रुप। इसे सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। इंडिया एंड यूएस वारशिप्स आर सेट टू कंडक्ट एन एक्सरसाइज नियर द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के पास इंडिया और यूएस के वॉरशिप्स, जो जहाजी बेड़े हैं, वो सब क्या युद्धाभ्यास करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। सिनोनिम्स क्या क्या है, सिनोनिम्स हैं आइलैंड, आइजल या आइलेट। एंटोनिम्स, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे एंटोनिम्स होना चाहिए, एस भी आना चाहिए, क्योंकि एक एंटोनिम तो बताया नहीं गया है। तो एंटोनिम्स यानी अपोजिट वर्ड्स, लैंड मास, मेनलैंड या फिर कॉन्टिनेंट। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोगों ने पढ़ा, उसके बारे में ब्रीफ में जाना और फिर नाउन के क्लासिफिकेशंस को पढ़ लिया। अगले वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर इस तरह की कोई और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी बताइएगा। आप इन आईडीज़ का यूज़ करके हमसे सोशल मीडिया पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको इस वाले टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बिकॉज अप्रिसिएशन इज़ आवर इंस्पिरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।